अब जो इनका पिलग्रिम्स का जितने 29 पिलग्रिम्स थे उनमें एक ग्रुप था जिसमें कौन कौन थे, एक हैबरडैशर, डायर, कारपेंटर, वीवर, कारपेट मेकर। जो सीविंग आइटम्स यानी कि जैसे हम सिलाई वगैरह करते हैं ना, तो उसमें धागा और सुई जो यूज़ होता है ऊन, तो वो होता है हैबरडैशर। तो डायर कौन होता है, जो फैब्रिक को कलर करता है, और कारपेंटर वो होता है जो लकड़ी का काम करता है। वीवर और कारपेट कारपेट मेकर जो कारपेट बनाते हैं, और वीवर जो कि क्लोथ क्लोथ वगैरह बनाते हैं, धागा वगैरह बनाते हैं। तो ये सब थे। ठीक है। वर अमंग अवर रैंक्स ऑल इन द लाइब्रेरी। और इन सभी ने जो है एक ऑफिशियल ड्रेस पहनी हुई थी, जैसे कि शादियों में जो म्यूज़िक वगैरह इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं उनकी एक ड्रेस होती है ना पर्टिकुलर, तो इस तरीके से इन्होंने भी अपनी एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म, जिसे लाइब्रेरी कहते हैं, वो पहनी हुई थी ऑफ देयर गिल्ड। इन सबको हम गिल्ड्समैन कह सकते हैं। ठीक है। ऑफ वन इम्प्रेसिव गिल्ड फ्रेटर्निटी। तो ये जो सारे थे ये बिलोंग करते हैं एक रिस्पेक्टिव और इम्प्रेसिव एसोसिएशन ऑफ क्राफ्टमैन। क्राफ्टमैन यानी गिल्ड फ्रेटर्निटी, यानी कि इन ये अपने काम में निपुण थे और इनकी सोशल जो एक रैंकिंग थी वो एक अच्छी थी। इनका जो क्राफ्टमैन का काम था वो अच्छा कंसिडर किया जाता था। सो दे वर सो ट्रिम एंड फ्रेश देयर गियर वुड पास फॉर न्यू। यानी इन्होंने जो ड्रेस पहनी हुई थी, इनका जो लुक था वो, यानी इनका जो गियर था वो बिल्कुल ही नीट था। इनके जो भी इक्विपमेंट थे वो बिल्कुल न्यू थे। अगर उन्हें इंस्पेक्ट करा जाए तो बिल्कुल मतलब कोई भी अप्रूव कर देगा कि भाई बहुत अच्छे इक्विपमेंट और इन्होंने ड्रेस पहन रखी थी। For new their knives were not tricked out with brass। यानी उनके जो नाइव्स थे वो किसी खराब मटेरियल के नहीं बने हुए थे, बट wrought with purest silver which avouches। ठीक है, वो किसी घटिया मटेरियल के नहीं बने हुए थे बल्कि वो सिल्वर के बने हुए थे। which avouches alike display on girdles and on pouches। तो उनकी जो बेल्ट थी वो हाई क्वालिटी की थी और उनके पास भी स्मॉल स्मॉल पाउचेस थे। ईच seemed a worthy burgess fit to grace। बर्जेस का मतलब रिस्पेक्टेबल सिटीज़न, तो उसमें से हर कोई एक रिस्पेक्टेबल सिटीज़न लग रहा था और उनको देखकर ऐसे लगता था कि इनकी इज्जत करी जानी चाहिए। अ गाइल्ड होल विद अ सीट अपॉन द डाइज। तो यानी ये जो क्राफ्टमैन है ये अपनी कहीं मीटिंग भी करते होंगे कि मान लीजिए इनके पास कोई काम आता है तो इनके ये मीटिंग करते होंगे किसी हॉल में। तो इनके साथ जैसे और भी इन्हीं चीज़ों का जो काम करते हैं वो लोग भी आते होंगे। उन लोगों में से इन पर्टिकुलर लोगों की पोजीशन जो थी वो एक हाई थी। जैसे मान लीजिए एक कमरे में एक पोडियम बना हुआ है तो इन्हें उन पर बिठाया जाए, तो ये इस तरीके के लोग थे। देयर विजडम वुड हैव जस्टिफाइड अ प्लान टू मेक ईच वन ऑफ दैम एन एल्डर मैन। यानी वो अपने क्राफ्टमैन में बिल्कुल कुशाग्र थे, इस चीज़ में कोई शक नहीं था। इनकी इंटेलिजेंस और इनका जो गुड सेंस था वो इनको हाई रैंकिंग मेंबर बनाता था सिटी काउंसिल का, एल्डरमैन का। दे हैड द कैपिटल एंड रेवेन्यू। इनके पास मनी भी था, इनकम भी था। बिसाइड्स देयर वाइव्स डिक्लेयर इट वॉज देयर ड्यू। और इनकी जो वाइव्स थी वो भी कहती थी कि ये सच में डिज़र्व करते हैं इस पोजीशन को। एंड इफ़ दे डिड नॉट थिंक सो देन दे ought टू बी कॉल्ड मैडम इज़ अ ग्लोरियस थॉट। और अगर ये जितने भी गिल्ड्समैन थे, अगर ये अपने आप को ना भी सोचे कि हम इसे डिज़र्व नहीं करते, फिर भी उन्हें सोचना चाहिए था क्योंकि वो इतने अच्छे थे अपने क्राफ्टमैन में। तो इनकी वाइफ्स को कोई मैडम कहकर बुलाए, इनको बहुत अच्छा लगता था ऐसा डिज़ायर करना, सोचना। ये सोच के इन्हें बहुत खुशी होती थी अगर इनकी वाइफ्स को कोई मैडम कहकर संबोधित करे। एंड सो इज़ गोइंग टू चर्च एंड बीइंग सीन हैविंग योर मेंटल कैरिड लाइक अ क्वीन। इन्हें चर्च जाना भी अच्छा लगता था। चर्च में लोग इनको नोटिस करें, एक ऑनरेबल ओहदे पर ये हैं, इस तरीके से सोचें, इनको ये भी बहुत अच्छा लगता था। मेंटल होता है क्लॉक, और इनके साथ में अगर कोई चल रहा है इनकी घड़ी लेकर, यानी एक सर्वेंट की तरह, तो जैसे एक क्वीन के साथ लोग चलते हैं तो इनके साथ भी कोई चलता है तो इनको अच्छा लगता है। अब इनके साथ एक कुक भी है जो कि अलोन यानी अलग खड़ा हुआ है।
फॉर बॉइलिंग चिकन विद द मैरो बोन, वो जो है चिकन को उबालने लग रहा है। मैरो बोन होती है जो उसकी जो हड्डियाँ होती है उसमें जो भी डेंसिटी होती है ना, हड्डियों के अंदर मज्जा भुरभुरा जो चीज़ होता है उसको मैरो बोन कहते हैं। तो वो चिकन के साथ उन हड्डियों को भी उबाल रहा है। शार्प फ्लेविंग पाउडर एंड स्पाइस फॉर सावर, उसको पता है किस तरीके के मसाले डालने चाहिए खाने को अच्छा बनाने के लिए। ही कुड डिस्टिंग्विश लंडन एल बाय फ्लेवर, तो जो लंदन एल था वो बेस्ट टाइप का फ्लेवर था बियर का। तो अगर ये कोई सी भी बियर टेस्ट करता तो ये बता सकता था कौन सा रियल लंदन एल है और कौन सा क्या है। एंड ही कुड रोस्ट एंड सीथ एंड ब्रॉयल एंड फ्राई। तो अब आप ये देखिए, सीथ का मतलब होता है किसी चीज़ को जेंटली बॉईल करना, जैसे गोभी होती है हम उसको जेंटली बॉईल करते हैं और फिर पकाते हैं। ब्रोइल का मतलब होता है डायरेक्ट हीट पर भाई किसी चीज़ को बनाना, जैसे हम रोटी को तवे पे सेक कर फिर गैस पे इधर उधर करते हैं ना। तो ऐसे मान लीजिए आपके पास कोई पनीर है, आपने उसको डायरेक्ट गैस पे रख के भून लिया, वो ब्रोइल होता है। और फ्राई होता है डीप ऑयल में पकाना, तो उसको सीथ करना ब्रोइल और फ्राई करना आता था। मेक गुड थिक सूप एंड बेक अ टेस्टी पाई, उसको एक अच्छा सूप बनाना और एक अच्छी पाई बनानी आती थी। बट वट अ पिटी, सो इट सीम टू मी दैट ही शुड हैव एन अल्सर ऑन हिज नी, एज फॉर ब्लैंचमेंज ही मेड इट विद द बेस्ट। तो इस कुक की जो नी यानी गोड्डा होता है उस पर एक अल्सर हुआ था, एक घाव हुआ था। और ब्लैंचमेंज एक डिश है, एक डेज़र्ट है जो कि जो कि स्वीट और क्रीमी डेज़र्ट होता है, जो कि ये बहुत फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स से और बहुत अच्छा बनाता था।